बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू यूट्यूब चैनल नॉलेज हब के अंदर आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज के सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग CS 101 मॉड्यूल 1 एंड 2 के जो टॉपिक 1.1 और 2.19 जो है यहाँ तक हम इसको कवर करेंगे और इंशाल्लाह हम लर्निंग करेंगे, सीखेंगे। मज़ीद आपसे गुजारिश है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें ताकि हमें पता चले कि आपको हमारी वीडियो से कितना फ़ायदा हुआ है और कौन से टॉपिक आपको अंडरस्टैंड हुए हैं और कौन से अंडरस्टैंड नहीं हुए। तो आए चलते हैं, हम अपनी बुक की तरफ चलते हैं। टॉपिक जो मॉड्यूल 1 है उसके अंदर इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंस 1 है। टेबल ऑफ कंटेंट्स में व्हाट इज़ द कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशंस है, लोकल जॉब मार्केटिंग है और इंटरनेशनल जॉब मार्केटिंग है। उसके बाद जो है 1.5 में आर यू नॉट ए स्टूडेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस। आज तो चलते हैं हम, व्हाट इज़ द कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस क्या होती है। जी तो फ्रेंड, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंस के 1.1 टॉपिक के अंदर जो हम व्हाट इज़ दी कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस क्या है। कंप्यूटर साइंस एक डिसिप्लिन है जो कि हमें सिखाता है बिल्ड दी साइंटिफिक फाउंडेशन, जो है वो हमें सिखाता है कि किस तरह से हमने अपने साइंसी तरीके को लगाकर अपने कंप्यूटर साइंस में अपने रोज़मर्रा के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। इसमें सबसे पहले है हमारे पास हार्डवेयर है। इसमें कंप्यूटर हार्डवेयर कलेक्शन फिजिकल पार्ट्स जो कंप्यूटर के आ जाते हैं वो हार्डवेयर के अंदर कहलाते हैं। दी इंक्लूड इसके अंदर शामिल होते हैं कंप्यूटर मॉनिटर वगैरह की कीबोर्ड माउस और ये सारी चीज़ें जो हैं वो हार्डवेयर के अंदर शामिल होती हैं। ये बड़ी बेसिक सी चीज़ है, आपको ऑलरेडी इसके बारे में पता भी होगा। इसके अंदर जो चीज़ें अदर चीज़ें जो शामिल होती हैं वो हार्ड डिस्क ड्राइव है, मदरबोर्ड है, वीडियो कार्ड वगैरह है, चिप्स वगैरह लगी हुई हैं। ये तमाम जो है वो हार्डवेयर कहलाती हैं। और फिज़िकल टच जिनको कर सकते हैं आप कंप्यूटर की, ऐसी चीज़ें जिनको आप फिज़िकल टच कर सकते हैं वो आपकी हार्डवेयर कहलाती हैं। मॉनिटर हो गया, LCD हो गई, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हार्डवेयर कहलाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉप है सॉफ्टवेयर है। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आल्सो कॉल्ड दी सॉफ्टवेयर, इसको सॉफ्टवेयर कहते हैं। इसकी इंस्ट्रक्शन डॉक्यूमेंटेशन वगैरह जिसके अंदर आप करते हैं लाइक दैट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वगैरह, ऑफिस एक्सेल एक्सेस जो हो गया। ये जिस तरह हमने इस बुक को खोला हुआ है, फॉक्सिट रीडर है, ये भी एक सॉफ्टवेयर है। मुख्तलिफ़ किस्म के सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको आप यूज़ करके अपनी कंप्यूटर्स की एप्लीकेशंस की प्रॉब्लम को जो है वो आप सॉल्व करते हैं। इसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो हैं वो इंक्लूड ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर ऑलरेडी जो बिल्ट इन होते हैं उनको भी आप सॉफ्टवेयर जो हैं वो होती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोग्रामिंग आ गया। तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ डिज़ाइनिंग एंड बिल्डिंग एन एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम फॉर कंप्लीशिंग स्पेसिफिक कंप्यूटिंग टास्क। तो हम मुख्तलिफ़ किस्म के जो टास्क हैं कंप्यूटर के, मुख्तलिफ़ किस्म के टास्क जो होते हैं उनको कंप्लीट करने के लिए हम कुछ प्रोग्राम बनाते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं उनको, उसको प्रोग्राम कहा जाता है। तो आगे आ गया नेटवर्क्स। तो नेटवर्क्स क्या होता है। इन नेटवर्क्स इज ए सेट ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का जो सेट होता है वो कनेक्टेड, मतलब है कि बहुत से 4-5 जैसे एक या एक से ज़्यादा जो कंप्यूटर होते हैं, 2 से ज़्यादा कंप्यूटर जो होते हैं उनके अंदर जो आपस में कनेक्टेड होते हैं वो नेटवर्क्स कहलाता है। आपका 2 से ज़्यादा कंप्यूटर्स को आपस में जब जोड़ा जाता है तो उसको क्या कहते हैं, नेटवर्क्स बन जाता है। वो द मोस्ट कॉमन रिसोर्स ऑफ शेयर टुडे कनेक्शन ऑफ द इंटरनेट, और इसको कनेक्शन किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है इंटरनेट के ज़रिए। इसमें प्रिंटर्स वगैरह भी शेयर किए जा सकते हैं। फाइल सर्वर जो शेयरिंग होती है वो भी कर सकते हैं आप। द इंटरनेट इटसेल्फ कैन बी कंसीडर्ड ए कंप्यूटर नेटवर्क। आगे ग्राफिक हो गया। तो ग्राफिक क्या होती है। कंप्यूटर इज़ द डिसिप्लिन ऑफ जनरेटिंग इमेज विद द एड ऑफ कंप्यूटर। टुडे कंप्यूटर ग्राफिक का प्रोग्राम जो कोर टेक्नोलॉजी होती है वो डिजिटल फोटोग्राफिक फिल्म वीडियो गेम्स वगैरह। तो अब इसमें MCQs आपका बन सकता है कि डिजिटल ग्राफिक के अंदर आपकी फिल्म वीडियो गेम्स सेल फोन एंड कंप्यूटर डिसिप्लिन वगैरह जो है वो आ सकते हैं। इसमें से MCQs आपका निकल सकता है, इसको आप काइंडली पढ़िएगा। रोबोट्स आगे आ जाते हैं। तो रोबोट्स क्या होते हैं। रोबोट्स एक किस्म की मशीनें होती हैं जो स्पेशली प्रोग्रामेबल होती हैं, कंप्यूटर से आपकी प्रोग्रामिंग होती है उसकी, और आपके मुख्तलिफ़ किस्म के जो टास्क होते हैं वो उनको असाइन किए जाते हैं और वो कंप्लीट करती हैं, ऑटोमेटिकली एक्शन करती हैं। ये रोबोट्स जो होते हैं ऑटोमेटिकली एक्शन करते हैं।
और रोबोट कैन बी गाइड द एक्सटर्नल कंट्रोल डिवाइसेस, ये मुख्तलिफ किस्म के एक्सटर्नल कंट्रोल डिवाइसेस से इनको गाइड किया जाता है और बताया जाता है। कंट्रोल में भी एम्बेडेड विद इन, तो इनको कंट्रोल भी किया जा सकता है और एम्बेड भी किया जा सकता है। आगे आगे डेटाबेस, तो डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस इज कॉल्सो इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस, इसका दूसरा नाम जो है वो इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस है। आप याद रखिएगा कि डेटाबेस का दूसरा नाम इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस है। ये एमसीक्यूज में आ सकता है। सेट ऑफ द कलेक्शन डाटा जो होती है, इंफॉर्मेशन जो होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, किसी भी चीज़ की, उसको डेटाबेस कहते हैं। डेटाबेस आर स्ट्रक्चर्ड फैसिलिटेट द स्टोरेज ऑफ रिट्रीवल, मॉडिफिकेशन एंड डिलीशन ऑफ द डाटा। डेटाबेस के अंदर आप किसी भी किस्म के स्टोरेज को रिट्रीव कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, उसको डिलीशन भी कर सकते हैं, आप डाटा प्रोसेस ऑपरेशंस भी कर सकते हैं जो होते हैं डाटा, ये सारे ऑपरेशन जो हैं वो परफॉर्म हो सकते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसको DBMS बोलते हैं। DBMS स्टैंड फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये भी आपका MCQs आ सकता है इसके अंदर, और इसके अंदर जो क्यूरीज होती हैं उसको आप डेटाबेस के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं। सिक्योरिटीज़ क्या होती हैं? सिक्योरिटीज़ आर दोज कंट्रोल दैट आर पुट इन प्लेस ऑफ प्रोवाइड दी कॉन्फिडेंशली इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल द कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जितने भी कॉन्फिडेंशली इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी होती है उसको जो है वो सिक्योरिटी कहते हैं। द कंपोनेंट इंक्लूडिंग डाटा, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर एंड फर्मवेयर जो कि आपको नज़र नहीं आते, लाइक दैट बायोस वगैरह जो होती हैं ये आपकी सिक्योरिटी सिस्टम के लिए होती हैं। उसके अंदर आपके कंप्यूटर की तमाम जो इंफॉर्मेशन होती है हार्डवेयर के रिलेटेड वो वहाँ पे होती है। आगे चलते हैं जी, एल्गोरिदम सॉल्यूशंस। एल्गोरिदम सॉल्यूशंस क्या होते हैं? एन एल्गोरिदम इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन डिज़ाइन टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। तो किसी भी स्पेसिफिक टास्क को, ख़ास किस्म के टास्क को आप एल्गोरिदम के ज़रिए इंस्ट्रक्शन ऑफ डिज़ाइन जो है वो कर सकते हैं। आगे आगे इंफॉर्मेशन प्रोसेस क्या होता है? इंफॉर्मेशन प्रोसेस इज रेफर टू द मैनिपुलेशन ऑफ डिजिटाइज्ड इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर को जो डिजिटाइज्ड इंफॉर्मेशन दी जाती है ये इंफॉर्मेशन प्रोसेस एंड दी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जो होते हैं इसके अंदर, और नॉलेज ऑफ द कलेक्टिविटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT इंफॉर्मेशन प्रोसेस सिस्टम इंक्लूड इसमें शामिल होते हैं। सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम, और इसमें आप देखें MCQs बन सकता है कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के अंदर कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो परफॉर्म होती हैं, या पहले कौन सी चीज़ जो है वो परफॉर्म होती है। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम में बिजनेस सॉफ्टवेयर होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क्स और मैनी फ्रेम्स जो होती हैं, मिनी फ्रेम्स जो होते हैं, मेन फ्रेम्स जो होते हैं वो सारे के सारे इंफॉर्मेशन प्रोसेस में होते हैं। आगे 1.2 आपका आ गया, तो इसमें आप देखें we will be learning detail of these terms throughout the course in different modules। मुख्तलिफ किस्म के मॉड्यूल में हम पढ़ेंगे। कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन क्या होती हैं, इसमें देखेंगे कि फर्दर मोर कंप्यूटर साइंस हैज़ एप्लीकेशन जो है ऑलमोस्ट डोमेन्स, मुख्तलिफ किस्म के डोमेन्स होते हैं कंप्यूटर साइंस के अंदर। इसमें टेलीकॉम होता है, बैंक्स होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होते हैं, सर्विसेज इंडस्ट्री आ जाती है, पाक आर्मी आ जाती है, फ्रीलांसिंग एंड मैनी मोर। बहुत सारे जो हैं वो आपके डोमेन्स हो सकते हैं कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। कंप्यूटर साइंस इज बहुत ही वसी साइंस ऑफ एप्लीकेशन है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं। आगे चलते हैं जी, लोकल जॉब मार्केटिंग। तो कंप्यूटर साइंस जो है वो लोकल जॉब मार्केटिंग में किस तरह अपना रोल जो है वो परफॉर्म करता है। अकॉर्डिंग टू फेमस जॉब मार्केटिंग वेबसाइट्स जो होती हैं पाकिस्तान में बहुत सारी जो है वो फेमस जॉब की वेबसाइट्स हैं, उसमें कंप्यूटर के साइंस के अंदर अवेलेबल है। इसमें फिगर 1 के अंदर वो दिखाया गया है कि इसमें सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और ज़्यादा से ज़्यादा ब्राउजिंग की जाने वाली जो वेबसाइट्स हैं उसके मतलब बता रहे हैं कि लोकल मार्केट के अंदर जो सबसे ज़्यादा वेबसाइट्स के अंदर जो जॉब्स जो हैं वो उनको सर्चिंग की जाती है। उसमें देखें कंप्यूटर साइंस की ही जॉब्स हैं, ये सारी की सारी कंप्यूटर वेब जो है वो आप देखें इसमें सबसे ज़्यादा जो है वो की जा रही है। अब अकाउंटिंग एंड फाइनेंस भी है, और इसमें कस्टमर सर्विस भी है, मार्केटिंग के हवाले से भी जॉब्स हैं, और क्वालिटी इंश्योरेंस के हवाले भी जॉब्स हैं, डाटा एंट्रीज के हवाले से भी जॉब हैं। तो सबसे ज़्यादा जो मोस्ट सर्चिंग करने वाली की जाने वाली जॉब्स हैं वो कंप्यूटर साइंस के हवाले से ही हैं। अब नेक्स्ट फिगर के अंदर देखते हैं, नेक्स्ट पिक्चर के अंदर देखते हैं कि यहाँ पर इंडस्ट्री के हवाले से जो डोमेन है उसमें सबसे ज़्यादा कौन सी जो है वो इंफॉर्मेशन, उसमें भी आप देखें कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस की जो जॉब्स हैं उनको सबसे ज़्यादा
1274 टाइम्स जो है वो सर्चिंग किया गया है। तो अब नेक्स्ट जो है वो इंडस्ट्री बाय सिटी के दूसरी इंटरनेशनल जॉब्स जो हैं वो जहाँ पे अब नेक्स्ट जो हमारे पास 1.4 में है वो इंटरनेशनल जॉब्स हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि इंटरनेशनल मार्केटिंग के अंदर जो है वो कौन सी जॉब्स को सबसे ज़्यादा रैंक्ड जो किया जाता है या कि देखते हैं। तो इसमें शामिल होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डाटा साइंस, वर्चुअली रियलिटी, IoT, बैंक एंड डेवलपर, फ्रंट एंड डेवलपर, UI डिज़ाइनर है, इसमें फुल स्टैक इंजीनियर है, IT मैनेजर हैं और क्वालिटी एश्योरेंस एक्सपर्ट्स जो हैं इसमें शामिल हैं। तो US क्लेम्स टू सॉफ्टवेयर डेवलप हैज़ बीन रैंक्ड द नंबर ऑफ द जॉब्स, ये जो आपको मैंने अभी बताई हैं ये तमाम की तमाम जॉब्स जो हैं वो रैंक्ड होती हैं इसमें। ऑल द डिस्कशन ऑफ द हेल्पफुल मेक यू मोटिवेटेड टू ऑल टाइम, ये मतलब कि आपको हमारी जो डिस्कशन है इसमें आपको मोटिवेशन मिली होगी। आर यू नॉट ए स्टूडेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, तो ये हमारा 1.5 टॉपिक जो है इसके अंदर है दोज हु आर नॉट स्टडिंग, ये कोई इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है लेकिन आप इसको पढ़ें और इसके अंदर से MCQs तो इतना कोई ख़ास मुझे नज़र नहीं आता कि बने। हम अपने मॉड्यूल 2 की तरफ चलते हैं। तो मॉड्यूल 2 में है जो ब्रीथ फर्स्ट लर्निंग, दिस कोर्स विल गिव बेसिक इंट्रोडक्शन टू ऑलमोस्ट ऑफ द कोर्स कंप्यूटर साइंस सच स्ट्रेटजी लर्निंग। इसमें कुछ जो है वो ब्रीथ फर्स्ट लर्निंग जो होती हैं, पहली लर्निंग जो होती है डीप कौन सी होती है वो आप इसमें MCQs जो है वो निकल सकता है आपका। तो कंप्यूटर साइंस जो है वो हमेशा फर्स्ट ऑफ ऑल ही आपकी ब्रीथ लर्निंग जो है वो होगी। डेप्थ फर्स्ट लर्निंग जो है इसमें पर्टिकुलर कोर्स ऑफ द फर्स्ट कवर्ड डिटेल्स एंड देन नेक्स्ट कोर्स इज कवर्ड, उसके बाद कोई और कोर्स का जो है वो कवर्ड होता है। ब्रीथ फर्स्ट लर्निंग हेल्प द स्टूडेंट, जो फर्स्ट बेसिक्स लर्निंग होती हैं आपको वो स्टूडेंट को हेल्प करती हैं लर्निंग में, डिग्री ऑफ प्रोग्राम में। तो वी विल कवर, हम इसमें देखेंगे एब्स्ट्रैक्ट व्यू ऑफ ऑल मेजर कोर्सेज जो हैं वो CS के कंप्यूटर साइंस के जो कौन कौन से अंडरस्टैंड करना स्टडी कंप्यूटर साइंस को, और इम्पॉर्टेंट कोर्स को इम्पॉर्टेंट जो है क्लैरिफिकेशन ऑफ द बिगर पिक्चर, इसको बड़े पैमाने पर हम इसको देखेंगे। अब 2.1 आपका टॉपिक है आगे सर्च इंजन यूज टेक्निक्स के। तो हम देखते हैं कि सर्च इंजन जो यूजिंग टेक्निक्स है वो कौन कौन सी हैं और किस तरह से किया जाता है, इसकी हिस्ट्री को देखेंगे, डाटा स्टोरेज को देखेंगे। वी विल कवर द सर्चिंग टेक्निक्स इन दिस टॉपिक इज हाउ कैन वी इफेक्टिवली सर्च ओवर द इंटरनेट यूजिंग पॉपुलर सर्च इंजन। कौन से पॉपुलर सर्च इंजन होते हैं जी आपके सर्च इंजन जो है वो गूगल है आपका सर्च इंजन है, MSN हॉटमेल है ये भी आपका एक सर्च इंजन है, और इसके अंदर yahoo.com है ये भी आपका सर्च इंजन है, और भी मुख्तलिफ बहुत से सर्च इंजन हैं जिनके ज़रिए आप सर्च जो है वो कर सकते हैं। OLX.com है ये भी आपका एक सर्च इंजन है। और उसके बाद जो है वो हिस्ट्री ऑफ द कंप्यूटिंग आ जाती है। वी विल कवर द टॉपिक ऑफ 2 days कंप्यूटर एवेलुएट बेसिक आइडियाज़ जो है इसके बारे में देखेंगे। डाटा स्टोरेज क्या होती है, वट एवर डाटा यू एंटर द कंप्यूटर, जब आप कंप्यूटर के अंदर किसी चीज़ को एंटर करते हैं, किसी इंफॉर्मेशन को एंटर करते हैं तो वो आपका कंप्यूटर की हार्डवेयर के अंदर जहाँ हार्ड डिस्क के अंदर जो स्टोर हो जाता है डाटा, कोई फाइल जो है वो उसको कॉपी करके वहाँ पे रखते हैं, वो स्टोर हो जाता है, तो वो डाटा स्टोरेज होती है। सच एज डाटा स्टोरेज, सारी की सारी को स्टोरेज साइंस में डाटा स्टोरेज कहा जाता है। और आगे जी डाटा मैनिपुलेशन, डाटा मैनिपुलेशन क्या होता है। देन द नेक्स्ट फॉर मिसाल के तौर पर बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन जो हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन परफॉर्म जो होते हैं कंप्यूटर के अंदर जो परफॉर्म होते हैं, ये तमाम के तमाम जो है डाटा मैनिपुलेशंस कहलाते हैं। और कुछ बहुत से एडवांस ऑपरेटर्स भी होते हैं जो कि इसमें परफॉर्म किए जाते हैं, लाइक दैट मॉडुलस ऑपरेटर्स जो होते हैं वो, और भी बहुत सारे ऑपरेटर्स जो हैं वो इसमें शामिल किए जाते हैं। तो नेक्स्ट इसमें हम पढ़ेंगे भी कि डाटा मैनिपुलेशंस के किस तरह से परफॉर्म करते हैं। और नेक्स्ट आ जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, व्हाट we will study about operating system which is the cover overall in charge of the computer system। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से होते हैं, विंडोज़ 10 हो गई आपकी। आप याद रखिएगा कंप्यूटर में हमेशा 2 ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, एक आपका 2 किस्म के सिस्टम्स होते हैं, एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और एक आपका जो होता है ये आपके एप्लीकेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम होता है, जिसमें आपका ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज़ की आ जाती हैं, विंडोज 7, 8, 9, 10 और इसमें 8.1 आगे वर्जन्स भी आ जाते हैं।
और जो एप्लीकेशन सिस्टम होती हैं वो आपके दूसरे सॉफ्टवेयर होते हैं, फॉक्सी रीडर हो गया, आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, VLC प्लेयर हो गया, ये सारे के सारे एप्लीकेशन सिस्टम के सॉफ्टवेयर हैं। आगे आपका नेटवर्किंग एंड द इंटरनेट हो गया। तो नेटवर्किंग एंड इंटरनेट क्या होता है ये आपको पहले भी मैंने बताया था पहले मॉड्यूल के अंदर। द डिफरेंट कंप्यूटर जो होते हैं, दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर जो जिनको आपस में जोड़ा जाता है वो नेटवर्क एंड इंटरनेट, इसको कनेक्टेड किया जाता है जब सर्च इंजन के लिए उसमें। तो ये क्या कहलाता है, कंप्यूटर एंड नेटवर्क्स कहलाता है, इंटरनेट कहलाता है। एल्गोरिदम क्या होता है ये भी मैंने इसकी भी डेफिनेशन आपको ऑलरेडी, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो है वो मैंने आपको बताया है। We will then study of the fundamental concept of the algorithm. Computer science we will define the algorithm, set of the step sequence, perform the certain task, मुख्तलिफ किस्म के टास्क। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में भी हमने पढ़ा है। सॉफ्टवेयर इंजन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती हैं, प्रोग्रामिंग विल बी स्टडी टूल्स, इसमें बहुत सारे टूल्स जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं। हाउ एल्गोरिदम कैन बी रिटर्न, को इसको एल्गोरिदम में किस तरह रिटर्न किया जाता है, और इसके प्रोग्रामिंग के गोल्स कौन से हैं। और वी विल कवर जस्ट बेसिक ऑफ C++ को भी कवर करेंगे, हम देखेंगे इसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ेंगे। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होती है, हेयर वी विल कवर दैट आवर ए कंप्लीट सॉफ्टवेयर इज डेवलप, जो है किस तरह से डेवलप होते हैं इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर के अंदर, और स्टार्टिंग रिक्वायरमेंट जो है वो इनकी कौन सी होती हैं, डिज़ाइन इम्प्लीमेंटेशन एंड टेस्टिंग जो है वो। अब इसमें से भी MCQs निकल सकता है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पहली रिक्वायरमेंट कौन सी है, वो डिज़ाइन करना, फिर इम्प्लीमेंटेशन करना और फिर उसके बाद टेस्टिंग करना। थर्ड जो है अब डाटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है। 2.10 जो है, इन कंप्यूटर साइंस डिज़ाइन ए कम्प्लेक्स ए लार्ज सिस्टम बिकम ए चैलेंज व्हेन वी डिस्कस द डिज़ाइन ऑफ द ग्रेट डेप्थ। इसको बड़े ही बड़ा और वसी ये टॉपिक है आपका, इसको हम नेक्स्ट आगे जो चल कर देखेंगे। अब डाटा एब्स्ट्रैक्शन हाइड्स द complexity from the designer and help डाटा एब्स्ट्रैक्शन जो है वो डाटा एब्स्ट्रैक्शन हाइड द कम्प्लेक्सिटीज़ जो है वो, इसमें बहुत सारी कम्प्लेक्सिटी जो डिज़ाइन करने में सॉफ्टवेयर को आती हैं वो डिज़ाइनर को इसमें दूर करता है। कंप्रीहेंड थिंग्स विद मोर ईजी, बहुत ही ईजी बना देता है। सच थिंग्स, इसमें बहुत सारी और भी चीज़ें जो हैं वो डिस्कस की जाती हैं। अरे स्टेक क्वीज़ क्यूई जो है एंड ट्रीज जो हैं वो भी डिस्कस की जाती हैं। अब डाटा बेस सिस्टम, डाटा बेस सिस्टम क्या होता है इन कंप्यूटर साइंस के अंदर, स्टोर द लिंक ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड वे यूजिंग स्टेट ऑफ द आर्ट डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS। वी विल डिस्कस डाटाबेस डिज़ाइन फंक्शनैलिटीज़ इसकी जो है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आगे नेक्स्ट 2.12 आपका टॉपिक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, आर्टिफिशियल डिज़ाइन जो क्या होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेसिफिक ख़ास तौर पर फील्ड है, कंप्यूटर साइंस की एक फील्ड है। द एम्स ऑफ द बिल्डिंग द कंप्यूटर सिस्टम, प्रोग्रामिंग जो है इसकी उसमें होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में होती है। CS इम्पैक्ट्स जो हैं वो क्या कहलाते हैं जी, आगे देखते हैं। CS इम्पैक्ट्स जो होते हैं वो कंप्यूटर साइंस की सोसाइटी, सोशल सेटअप जो होता है और ह्यूमन सेटअप जो होता है, ये सोशल सोसाइटी होती है। कंप्यूटर साइंस की इम्पैक्ट सोसाइटी होती है। आगे जी कॉन्टैक्ट फिल्टरिंग, स्पैम, इंटरनेशनल लॉज जो हैं वो कौन से इंटरनेशनल लॉ रिलेटेड टू कंप्यूटर साइंस ऑफ द डाटा प्राइवेसी जो होती है इसके कंप्यूटर लॉज के होते हैं। और वर्ड प्रोसेसिंग क्या होता है, इसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो आपका सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सिस्टम है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम है। डॉक्यूमेंटेशन इसके अंदर की जाती है, बहुत सारी फंक्शनैलिटीज़ हैं इसके अंदर। आपका इंग्लिश न्यूज़पेपर भी आपके इसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर बनते हैं। और नेक्स्ट जो है वो प्रेजेंटेशन डेवलपमेंट, आपको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अपनी प्रेजेंटेशन देनी हो तो वो पावर पॉइंट के ज़रिए आप देते हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक एलिमेंट है, हिस्सा है, जिसके अंदर आप बड़ी ही आसानी से ग्राफिकल प्रेजेंटेशन जो है वो अच्छे से दे सकते हैं। आगे स्प्रेडशीट आपका डाटा टूल्स के लिए भी यूज़ हो सकता है। इसमें बहुत सारी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की कैलकुलेशंस भी हो सकती हैं। सॉफ्टवेयर ये भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही हिस्सा है, एक एलिमेंट है। डाटाबेस MS एक्सेस क्या कहते हैं इसको, डाटाबेस MS एक्सेस जो है इसमें इम्प्लीमेंट ऑफ द डाटाबेस बन सकती है। आपके छोटे पैमाने पर बहुत सारे टूल्स बन सकते हैं, रिपोर्टिंग हो सकती है और ग्राफिकल इम्प्लीमेंटेशन भी हो सकती हैं आपकी इसके अंदर। और नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट टॉपिक है वेब पेज डेवलपमेंट है। वी विल आल्सो लर्न दैट हाउ
a web page can be made easily using the built-in tools like the Dreamweaver वगैरह, और बहुत सारे tools जो हैं वो वेब पेज को डिज़ाइन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं आप। HTML है, नोटपैड है, नोटपैड C++ है, और बहुत सारे टूल्स जो हैं जिनके अंदर आप वेब पेज को जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। ड्रीमवीवर के आगे वर्जन्स भी हैं आपके, बहुत सारे CS के वर्जन्स हैं इसमें। तो उम्मीद करते हैं कि आपको मेरा ये फर्स्ट लेक्चर जो है वो मॉड्यूल 1 और 2 जो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बयान किया है, उम्मीद है कि आपको अंडरस्टैंड हो गए होंगे टॉपिक को। मज़ीद अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो तो मेरी वीडियो को देखने के बाद कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।